राधे राधे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 21 सितंबर 2025 पितृ पक्ष विदाई के बारे में बताएंगे। उसी दिन सूर्य ग्रहण है, उसके बारे में बताएंगे। सर्वपितृ अमावस्या है, उसके बारे में बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि से शुद्ध होकर समय अनुसार अन्न, वस्त्र, सोना, गाय का दान करें। फिर पितरों का श्राद्ध, ब्राह्मण को भोजन और भगवान का जप करें। ध्यान से पुष्प की प्राप्त होगी। आवश्यकता के दिन पितरों की पूजा विध शुद्ध स्थान पर, जमीन पर रौली से सतिया या स्वास्तिक बनाएं। उस पर जल व रौली के छींटे लगाकर पुष्प चढ़ाएं। कुछ मिठाई व दक्षिणा भी चढ़ाएं और पितरों को नमस्कार करें। उसके बाद एक ब्राह्मण को भोजन कराकर तिलक करें व दक्षिणा दें, विदा करें। इस पूजा से पितृगण प्रसन्न होते हैं, अन्न पहुंचता है पितरों तक। चंद्रमा सूर्य से नीचा है, अतः पृथ्वी पर किए गए दान पुण्य और भोजन के बाष्पयुक्त अंश भाप रूप में सूर्य की किरणों से आकर्षित होकर चंद्रमंडल में जहाँ पितृगण रहते हैं, हमारे पितृगण कहाँ चंद्रमंडल में रहते हैं। इसी कारण अमावस्या को पितृ श्राद्ध अमावस्या कहते हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या पर आपको पितरों को भोजन और जल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है और उनकी विदा करनी है। और ख़ास बात यह है कि जिस दिन विदा करो तो अपने पितरों से हाथ जोड़कर विनती करना कि हमारी रक्षा करें, हमारे साथ रहें। अब बताएंगे सूर्य ग्रहण कब का है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात को 11 बजे से 3:23 तक रहेगा। इस समय हमें सबसे पहले तुलसी के पत्ते का प्रयोग करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुलसी के पत्ते पहले से ही तोड़ के रख लेना, यानी दिन में तोड़ के रख लेना। 21 सितंबर को भगवान का ध्यान करना है, मंत्रों का जाप करना है और खासकर गर्भवती महिलाओं को जैसे भोजन और सोने जैसे चीज़ों से बचाव करना है और नुकीली चीज़ों से बचाव करना है, जैसे चाकू है, कैंची है, सुई है, इसका प्रयोग नहीं करना है गर्भवती महिलाओं को। ग्रहण के समय शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। जैसे भी जो भी शुभ कार्य होते हैं वो तो सभी जानते ही हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को जैसे भोजन और खासकर उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भोजन वगैरह नहीं करें उस टाइम, जब भी। अब रात को पड़ रहा है और वैसे भी अपने भारत में तो पड़ नहीं रहा है, फिर भी थोड़ी बहुत किरणें उनकी आ ही जाती हैं। तो रात को तो वैसे ही सोते हैं, तो और समय भी है 11 बजे तक कौन जागता है, तो तब तक तो वो हो जाएगा। फिर भी जैसे गर्भवती महिलाएं जैसे बाहर ऐसा हो जाता है, रात को निकलना हो तो इसका बचाव करें। फिर क्या कहते हैं, ये सब हो जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे अगले दिन सुबह उठेंगी तो अपने सारे घर की साफ़ सफाई धुलाई वगैरह करने के बाद में अपना नहाना धोना होगा। और नहाने धोने के बाद में गंगा जल पूरे घर में ज़रूर छिड़काव करें गंगा जल का, और अपने बाहर मेन गेट पे छिड़काव करें। और जो तुलसा जी के पत्ते हैं ना जो डाले थे वो वहाँ से उठा के और कहीं शुद्ध जगह, जैसे आप पूजा करती हैं, पूजा का सामान रखती हैं, जो भी सामान जो पूजा का सामान बोले तो जो यूज किया हुआ सामान जिसको विसर्जन या कहीं पे भी आप रखवाती हो, माता के मंदिर या कहीं पे भी, उसमें रखना है, ऐसे फेंकना नहीं है उसको। और उसके बाद में सब कुछ ये करने के बाद में गंगा जल वगैरह छिड़काव करने के बाद में फिर आप आराम से अपना खाना पीना पूजा वगैरह वो सब आप कर सकते हैं। यही सब है। और लास्ट उपाय ये है कि 21 सितंबर को पितृ पक्ष विदाई है, तो अपने पितरों से हाथ जोड़कर विनती करनी है
कि क्या कहते हैं कि हमारे साथ रहें हमेशा, क्योंकि हमारे पितृ अगर हमारे साथ होंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और उनसे ये कहना है कि आपका एक रोटी शाम को, एक रोटी शाम को आपकी मतलब कहीं पे भी रख देना, आप छत पे रख देना, कहीं पे भी रख देना, बाकी का चाहे कोई भी, अब बस एक रोटी बनाई आपने जैसे